कसूर जूतों की सन्नत में दुनिया भर में अपना मुकाम रखता है। कसूरी जूता अपनी साख्त और पायदारी में अपनी मिसाल आप है। मगर कसूर में चंद माह कबल कई मजदूरों को रोजगार फराहम करने वाले जूतों के कारखाने बिजली की बंदिश की नजर हो गए। जहां हजारों वर्कर्स काम के लिए आते थे, वो जूते बनाने वाले कारखाने लोड शेडिंग के बायस बंद हो चुके हैं। रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी और बंद पड़ी मशीनरी और ताले लगे दफातर कमरे बिजली के साथ साथ मजदूरों के मुंतजिर हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद इरफान व्यू की इस रिपोर्ट में। कसूर में बदतरीन लोड शेडिंग, महंगी बिजली और रोज बरोज बढ़ती मटेरियल की कीमतों ने कसूर की घरेलू सनत जूता साजी को शदीद मुतासर किया है। सिर्फ कसूर शहर में 6 से 7 हजार कारखाने आज बंद पड़े हैं, जिनमें छोटी ईद के बाद ताहाल काम शुरू न हो सका। इनका रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है और शूज जो जूता बन के जाता है उसकी जो कीमत नहीं मिलती, इंतहाई मतलब ये हो चुका है मंदी, इसमें कह लें पंजाबी में जैसे कहते हैं। दूसरी एक रीज़न ये है कि जो बिजली की लोड शेडिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कारखानों में अंधेरा होता है। अगर जनरेटर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पेट्रोल इतना महंगा है। 12 से 14 घंटे की अजाबनाक लोड शेडिंग के बाइस मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे और वो काम न होने पर शदीद जहनी कुर्ब का शिकार हैं। आज काम पे आए हैं तो मालिक ने कहा भी अभी भी काम नहीं चला, बिजली इतनी महंगी है और ऊपर से आती भी नहीं, और बिजली नहीं आएगी तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। हमारी हुकूमत से गुजारिश है भी हमारे साथ कुछ तावन करे और बिजली की आमदन को बेहतर करे ताकि हमारा कारोबार चल सके और हम हमारे घरों के चूल्हे भी चल सके। बंद कारखाने, मशीनों पर पड़ी धूल, खराब होता रॉ मटेरियल और इससे मुंसलिक लाखों लोग हुकूमत वक्त से कई सवालात करते नजर आते हैं कि इस कारोबार को शदीद किसी की नजर लग गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, आप न्यूज कसूर। पाकपतन में सिविल सोसाइटी और शहरियों की तरफ से शहर में अमन कायम करने पर पुलिस एहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट और मेडल्स तकसीम किए गए। कमर अब्बास की रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिविल सोसाइटी, किसान इत्तेहाद और ताजर डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। शहर में बदअमनी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों पर पुलिस एहलकारों को तारीफी असनाद और शील्ड दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए बड़ी खुशी का मौका है कि इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, गैंग्स पकड़े, बड़े ख़तरनाक किस्म के जो वारदातों में इन्वॉल्व थे अभी भी एक्टिव थे, जिनकी वजह से एक लहर आई हुई थी पाकपतन में जराइम की, वारदातों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़े गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के इस इक़दाम से दिन रात सड़कों पर मामूर पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद होंगे। इस अज़म के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ सिविल सोसाइटी के दोस्तों का, और इंशाल्लाह मैं मुस्तक़बिल में इनके साथ मिल के पाकपतन को जराइम से, मंशियात से पाक करने के लिए एक बड़ी मुहिम का आगाज़ करने की तवक्को रखता हूँ कि इनके साथ हम प्रैक्टिकल इक़दामात लेंगे। इस मौका पर पुलिस मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों को फूलों के हार पहनाकर उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। शुजाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमला ने शहर भर की गलियां मोहल्लों को कचरा कुंडी में तब्दील करके रख दिया। बैरून चौताका गेट, मिर्जा कसूर चौक, मोहल्ला सालिशा, मास्टर बरकत वाली गली में मौजूद जामा मस्जिद नोमान बिन साबित के मेन गेट के बाहर तकरीबन 20 दिन से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसके बायस नमाजी हजरात को नमाज के लिए मस्जिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के अंबार लगने के बायस अहलियान मोहल्ला ताफुनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। थाना कोट मोमिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक हफ्ता कबल घर से अगवा होने वाला कैंपसन शाहजेब बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने बचाव वालिदैन के हवाले कर दिया। मोहल्ला लक्का वाला कोट मोमिन 10 दिन के मासूम शाहजैन को इस वक्त घर से अगवा कर लिया गया, जब इसके वालिद और घर के दीगर मर्द नमाज जुमा के लिए मस्जिद गए हुए थे और घर में इसकी बीमार माँ और बूढ़ी दादी मौजूद थी। इंतहाई हसास और अपनी नौयत का पहला वाकया था जिसने हर एक को रंजीदा कर दिया था। औकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद में स्नूकर क्लब में डकैती की वारदात। स्नूकर क्लब में खेलने वाले 12 अफराद को डाकू ने जरगमाल बना लिया। डाकू ने इसलाहा के जोर पर मोहम्मद आसिफ असलम शेर वगैरह से 12 अदद मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लूट ली। डाकू लूट मार के बाद असलहा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने वाक़ुआ की तहकीकात शुरू कर दी है। कोटादू हादिया बारिशों के बायस तौसा बैराज पानी की सूरत-ए-हाल। तौसा बैराज पर पानी की आमद 2,11,403 क्यूसेक है और कोटादू तौसा बैराज से पानी का अखराज 1,88,603 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है।
तोसा बैराज से जफरगढ़ केनाल में पानी 5,500 क्यूसेक है, जबकि तोसा बैराज से डर गाजी खान केनाल 5,500 क्यूसेक पानी पर चल रही है। तोसा पंजंद केनाल 12,000 क्यूसेक पानी पर चल रही है। तोसा बैराज से कच्ची केनाल सिर्फ 300 क्यूसेक पानी पर चल रही है। कोटरदू सरजोई और गोला बरादरी में तसादुम फायरिंग में एक शख्स जांबक हो गया, 2 जख्मी भी हुए। गोला बरादरी की जानिब से लाश को अंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज। वर्षा का कहना है कि मामला बल्दियाती इंतखाबात के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बायस ये वाकया पेश आया। सबजोई कबीला के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से गोला कबीले का नौजवान गालब हुसैन जांबक हुआ। कोटरदू थाना दायरा दीनपना अड्डा पीर चौकी मोड़ पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मौका पर जांबक हो गया, कार सवार भी जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस से पेश आया। जांबक शख्स का ताल्लुक शख्स 471 से बताया जाता है।